हेलो दर्शकों, कैसे हो आप सब। पद्मा एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी में मेष लग्न की कुंडली में मंगल की 12 भावों में स्थिति। मेष लग्न की कुंडली का स्वामी मंगल को माना जाता है। तो अगर मंगल मेष लग्न की कुंडली में पहले भाव में बैठ जाए तो क्या फल देता है। मेष लग्न की कुंडली में मंगल अगर पहले भाव में हो तो वो व्यक्ति को साहसी और पराक्रमी बना देता है। अगर मंगल दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति को बहुत अच्छा कुटुंब मिलता है और उसे धन की प्राप्ति होती रहती है। लेकिन दूसरा स्थान वाणी और कुटुंब का माना जाता है, तो यहाँ बैठा हुआ मंगल व्यक्ति की वाणी को थोड़ी खराब भी कर देता है, वाणी में थोड़ी कटुता भी ला देता है। तीसरे भाव में अगर मंगल बैठा हो, तीसरे भाव में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को साहसी और पराक्रमी बना देता है और उसके साथ साथ उसे छोटे भाई बहनों की भी प्राप्ति होती है। चौथे भाव में अगर मंगल बैठा हो, सो दर्शकों, मेष लग्न की कुंडली में अगर चौथे भाव में मंगल बैठा हो तो यह स्थान वो नीच का बना देता है। सो यह व्यक्ति की माता से नहीं पटती है, माता से कोई ना कोई कलश बना ही रहता है। पांचवें भाव में अगर मंगल बैठा हो, मेष लग्न की कुंडली में पांचवें भाव में अगर मंगल बैठा हो तो वो पुत्र की प्राप्ति अवश्य करवाता है। और यहाँ पे बैठा मंगल लव रोमांस में भी बेनिफिट करवाता है। छठे भाव में बैठा हुआ मंगल, अगर छठे भाव में मंगल बैठा हो मेष लग्न की कुंडली में तो वो रोग और शत्रु बढ़ा देता है, क्योंकि छठा भाव रोग और शत्रु का माना जाता है। सातवें भाव में अगर मंगल बैठा हो, सातवें भाव में अगर मंगल बैठा हो तो वो पति हो तो उसको बहुत सेंसिटिव पत्नी मिलती है और पत्नी हो तो उसे भी बहुत लागणीशील पति मिलता है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए मंगल की पहले भाव में मेष लग्न की कुंडली पे नज़र पड़ती है। तो मेष लग्न में मंगल को देखता है। आठवें भाव में अगर मंगल बैठा हो, आठवां भाव आयुष्य का माना जाता है। सो आठवें भाव में मंगल बैठकर वो यह स्थान को खराब कर देता है। सो व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज या प्रॉब्लम्स लगी रहती है। नौवें भाव में बैठा हुआ मंगल अगर नौवें भाव में बैठे तो वह व्यक्ति को भाग्यवान बना देता है। भाग्यवान बनाने के साथ साथ वो विदेश यात्रा भी करवाता है, विदेश में सेटलमेंट भी करवाता है। और यहाँ पे बैठा हुआ मंगल व्यक्ति के फादर के लिए भी अच्छा माना जाता है। मेष लग्न की कुंडली में अगर मंगल 10वें भाव में हो, क्योंकि 10वां भाव कामकाज का माना जाता है, तो यहाँ बैठा हुआ मंगल उच्च का हो जाता है और वो व्यक्ति के कामकाज में बढ़ोतरी करवाता रहता है। व्यक्ति को कोई ना कोई काम मिलता रहता है और वो व्यक्ति को साहसिक भी बनवाता है। 11वें भाव में अगर मंगल बैठा हो, 11वें भाव में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को बड़े भाई बहनों से लाभ की प्राप्ति करवाता है और उसे वो छोटे छोटे कोई ना कोई डिसीज भी जरूर दिलवाता है। 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल, 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को लॉस ही करवाता है। यहाँ मंगल नीच का हो जाता है। सो 12वें भाव से रिलेटेड सभी कामकाज वो रुक के करवाता है। व्यक्ति के हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ा देता है और विदेश यात्रा तो करवाता है, लेकिन उसमें भी अड़चनें आती हैं। तो ये थी मेष लग्न की कुंडली में 12 भावों में मंगल की स्थिति। इतना याद रखना दर्शकों, ये सिर्फ मेष लग्न की कुंडली के लिए रिजल्ट थे। अगर व्यक्ति की लग्न की कुंडली डिफरेंट हो, मीन्स यदि वो वृषभ लग्न की कुंडली हो या और लग्न की कुंडली हो, तो उसमें मंगल अलग अलग रिजल्ट देगा। ये बात थी सिर्फ मेष लग्न की कुंडली में 12 भावों में मंगल की स्थिति की। मंगल के लिए मूंगा रत्न भी आता है जो ऑरेंज कलर का होता है। तो कौन कौन से भाव में मंगल हो तो मूंगा पहनना चाहिए और कौन कौन से भाव में ना हो तो क्या और कब पहनना चाहिए, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी से मुझे संपर्क अवश्य करें।
तो ये बात थी आज के एस्ट्रोलॉजी में मेष लग्न की कुंडली में मंगल की स्थिति की। आशा करती हूँ आपको ये नॉलेज ज़रूर काम आएगी। अपनी कुंडली देख लेना दोस्तों, और मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में रहे बेल आइकन को भी अवश्य दबाना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर जल्दी मुलाकात होगी।